दिस इज़ माई बैग जो मैं अपने साथ में कैरी करके लेके गई थी ससुराल। इम्पोर्टेंट, हाँ, कभी भी आपके घर से वीडियो कॉल आ जाए, आपको रोना पड़ जाए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस डूइंग वेल। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो को लेके। टाइटल देख के तो आपने पता लगा लिया होगा ऑफ कोर्स किस टॉपिक पे ये वीडियो होने वाली है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी ऐसी कि आप जब ससुराल गए थे तो आप अपने बैग के साथ क्या लेके गए थे, मतलब बैग इन द सेंस जो आपका जो वॉलेट होता है, पर्स होता है, उसमें आपने क्या क्या बेसिक चीज़ें डाली थी जो एक ब्राइड को नीड होती है अपने ससुराल में। सो अगर आपको जानना है कि मैं अपने बैग में क्या क्या लेके गई थी और एक ब्राइड को अपने ससुराल जाते वक्त एक बैग में क्या क्या नेसेसरी चीज़ें होती है, बेसिक चीज़ें ले जानी चाहिए, तो उसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आप अपने साथ में बैग कैसा कैरी करके लेके गए थे, किस टाइप का आपका बैग था। तो सबसे पहले तो मैं अब बता दूं, ये वाला बैग मैं अपने साथ में लेके गई थी। इसका कलर मैंने लाइट इसलिए चूज़ किया था बिकॉज किसी भी आउटफिट पे ये मैच होगा। किसी भी आउटफिट, कोई भी आउटफिट पहनोगे आप, साड़ी पहनोगे या फिर कैसे भी कलर के आउटफिट पहनेंगे, उस पर मैच होगा, इसलिए मैंने कोई भी डार्क शेड नहीं लिया। और मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग भी पेस्टल कलर्स के बैग लें जो हर आउटफिट के साथ मैच करें। सबसे पहली चीज़ होती है, एक ब्राइड को सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हमारी विदाई होती है, अगर आप एक राजपुरोहित ब्राइड हैं और राजपूत हैं तो उनको हम लोगों को भैं भैं करके रोना पड़ता है। सॉरी, रोना नहीं पड़ता, हम लोग रोना आ जाता है। मतलब ऐसे मैं तो ऐसे रोई थी ना कि मेरे सारे जो काजल था सब फैल गया था, आई शेडो ख़राब हो गए थे, सब कुछ हो गया था। बट मेरे को उस टाइम नहीं पता था कि मुझे ये चीज़ें ले जानी चाहिए थी, मैं इस चीज़ को भूल गई थी। यस, ये है बेबी स्किन केयर वाइप्स। किसी भी ब्राइड को जाते वक्त अपने बैग में इसको रखना नहीं भूलना है बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो तो अच्छा था कि मैं रात को 3 बजे पहुंची तो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सुबह उठ के मुंह धोया मैंने, फिर वापस से मैंने अपना टचअप वगैरह किया, उसके बाद मुझे जो भी बदाने की जो रस्म होती है उसके बाद में किया था। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइप्स आप अपने साथ में कैरी करना है सबसे पहले तो, क्योंकि आपको अगर मेकअप रास्ते में पहुंचना है या फिर वापस टचअप करना है तो आप उसको मेकअप को ऑफकोर्स आप धो नहीं पाओगे अपना फेस, तो इस वजह से आपको अपना मेकअप हल्का हल्का सा रिमूव करके आप अपना वापस टचअप कर सकते हो। सो या सबसे नेसेसरी थिंग जो है, सबसे बेसिक जो थिंग है वो यही है, वेट वाइप्स। नेक्स्ट इज़ मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र आपको ले जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं यहाँ पे सन लोशन लेके गई थी, गार्नियर का सनलॉक, गार्नियर का सन कंट्रोल डेली मॉइस्चराइज़र। मेरी स्किन ड्राई है, इस वजह से मैं ये यूज़ करती हूँ। आप कोई भी सन लोशन जो भी आपकी स्किन को सूट करे वो लगा सकते हैं या फिर वो ले सकते हैं, लेकिन आपको मस्ट है कि आप एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर साथ में लेके जाएं। 10 एक प्राइमर भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो भी ओपन पोर्स है उसको मिनिमाइज़ कर देता है, तो आपको साथ में रखना है। बिकॉज़ ससुराल जाते वक्त ऐसा होता है कि आपको नहीं पता कि आपके उधर क्या रिचुअल्स हैं। आपके अपने घर के रिचुअल्स आपको पता होते हैं, बट आपके ससुराल वाले आपको नहीं पता होते कि क्या रिचुअल्स हैं, कहाँ जाना होगा, कहाँ नहीं जाना होगा। तो ऑफ कोर्स आप नई ब्राइड हो तो आपको मेकअप में जाना होगा, आप मेकअप करोगे या फिर आप थोड़ा सा तैयार होकर रहोगे, चाहे आप बीबी क्रीम के साथ ही करो, बट उससे पहले आपको प्राइमर ज़रूर अप्लाई करना है कि आपके पिंपल्स ना हो, बाहर जो धूल मिट्टी। ऑफ कोर्स गाँव वगैरह में जब हम जाते हैं, शादी के बाद हम जब देवता फेरने वगैरह जाते हैं, हमारे यहाँ जाते हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ जाते हैं नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ जाते हैं, तो बाहर गांव में धूल मिट्टी मतलब फेस पे ऐसे आ रही है। हाँ, हम घूंघट में होते हैं लेकिन फिर भी फेस ख़राब हो जाता है, तो हमें अगर प्राइमर हमने अप्लाई किया होगा तो हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारे फेस ख़राब हो जाए, हमें पिंपल हो जाए। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइमर इज़ मस्ट। तो हर ब्राइड को अपने बैग में प्राइमर की नीड होती है, उनको ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद आता है बीबी क्रीम और फाउंडेशन। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस के लिए। अगर आप ज़्यादा यूज़ टू नहीं है फुल कवरेज के लिए तो आप बीबी क्रीम चूज़ करें, और अगर आपको अच्छा मेकअप करना है तो आप फाउंडेशन चूज़ करें। ये है फिटमी का फाउंडेशन, 120 मेरा शेड है, एंड आपका भी शेड अगर मेरे जैसा है तो आप इसको ले सकते हैं। देन दीज क्लिप्स जो कि इस टाइप की होती हैं, मैं इन्हीं से यूज़ हूँ। मुझे वो टिक टैक वाली जो होती है वो नहीं अच्छी लगती, लेकिन आप टिक टैक वाली पिन्स भी रख सकते हैं अपने पास में। मैंने ये वाली रखी थी बिकॉज़ बाल इधर से उधर, पहले क्या होता प्लेट्स, मैं जब ससुराल गई थी तो मैं प्लेट्स बनाती थी, ठीक है, ऐसे खुले नहीं रखती थी पीछे, क्योंकि ओढ़ने में बहुत ज़्यादा उलझते थे बाल और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो मैं क्या करती थी, पूरा ऐसे बंद करके प्लेट्स बनाती थी, और जो बाल इधर से निकलते थे, कि हल्के हल्के छोटे थे बाल, तो यहाँ से निकलते थे, तो मैं उसको क्लिप से अटैच कर लेती थी, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा काम। देन एक नेल पेंट,
और एक नेल रिमूवर, बिकॉज़ एक नेल पेंट का मतलब है आपको रेड कलर या मरून कलर कोई भी आप ले सकते हैं, और अदर आप कलर आपके पास टाइम हो, इतना वक्त हो कि आप रिमूव करो बैठ के और वापस अप्लाई करो नेल पेंट, अगर हो तो आप ले जा सकते हो, वरना मेरे हिसाब से तो सिर्फ आपको एक नेल पेंट रखनी है एंड रिमूवर रखना है, दैट इज़ इट, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता आपके पास में कि आप रिमूव करो एंड रीअप्लाई करो। सो ओके, नेक्स्ट इज़ दीज पैकेट्स ऑफ बिंदीज़। मैं अपने साथ में ये वाली बिंदीज़ कैरी करती हूँ। ये है थोड़ा सा लाइट शेड, मेरे को डार्क शेड पसंद है तो मैं डार्क शेड की बिंदी कैरी करी साथ में। एंड ये छोटी छोटी सी बिंदी है, वो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, सूट वगैरह पे लगाती हूँ मैं, इस वजह से मैंने यहाँ भी ऐसी लगा रखी है। बट आप इस टाइप की बिंदी, अगर आपका फेस छोटा है तो आपके ऊपर छोटी बिंदी ही अच्छी लगेगी, तो ये कैरी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ओढ़ने में भी आपकी गिर जाती है। कभी कभी क्या होता है कि आप भूल जाते हो, अपना फेस ऐसे वॉश कर लेते हो, उसमें भी गिर जाती है, नहीं रहती है। सॉरी गाइस, मैं नीचे भूल गई हूँ वो पैकेट, जो फैंसी बिंदीज़ होती है, आपको एक पैकेट उसका भी अपने पास में रखना है अपने बैग में। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपके जो सूटकेस लगेज वगैरह आप साथ लेके आते हो उसमें ऑलरेडी बहुत सारी होती है, आपकी पैकिंग्स में बहुत सारी होती है, लेकिन ऑन द स्पॉट आपको जब वहाँ पे रेडी होना होता है तब ये चीज़ें वहाँ से आप नहीं लेके आ सकते हो कि आप कहोगे मेरा लगेज ला के दो, मुझे वहाँ से बिंदी निकालनी है, मेरा लगेज ला के दो, मुझे एक छोटा सा फाउंडेशन ढूंढना है, ये आप नहीं कर सकते हो। इस वजह से आपको अपने बैग में ये एसेंशियल्स रखने हैं, जिससे कि आप खुद इजीली वहाँ से निकाल के अपना खुद मेकअप कर सको, आप खुद तैयार हो सको। एक ये पाउच मैंने अपने बैग में रखा था, छोटू सा पाउच है इस टाइप का, तो इसमें मैंने क्या रखा था, एक ये छोटू सा बॉक्स रखा था मैंने, ठीक है। इसमें मेरे जो भी ओढ़ने में यहाँ पे पिन्स हम कैरी करते हैं, यहाँ पे जो हम पिन लगाते हैं, यहाँ पे कभी भी आपने सेफ्टी पिन नहीं लगानी है, बिकॉज आपका ओढ़ना फट जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अपनी पिन्स एंड सेफ्टी पिन कैरी करी थी छोटू से बॉक्स में, कि एकदम से मैं अपने बैग से निकाल लूँ और इसमें से मुझे, क्योंकि अगर आप ऐसे ही फेंक दोगे बैग में तो आपको वो मिलेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारा ऑलरेडी सामान आपका भरा पड़ा रहता है। तो यहाँ पर मैं सेफ्टी पिन्स इस टाइप की छोटी वाली, एंड ऑल्सो ये बड़ी वाली सेफ्टी पिन्स भी हमें यूज़ आती है अगर आप साड़ी पहनो और अगर आपको पीछे मतलब ऐसे पिन अप करना है तो बड़ी वाली भी काम आती है। एंड ऑल्सो ये वाली जो पिन्स होती है मैं आपको दिखा देती हूँ, लेट मी शो यू। ये वाली पिन होती है जो आपके ओढ़ने में आप यहाँ पे लगाते हो, सबको पता होगा ऑलरेडी, बस मैं याद दिलाने के लिए आपको बता रही हूँ कि आप ये सब कैरी करना साथ में। यहाँ पे जो मैंने ये लगा रखी है, ठीक है, इस टाइप से आपको ये पिन इस टाइप से, जिनको नहीं पता है उनको बता दूँ, ऐसे होती है और आपको ऐसे करके यहाँ पे अटैच कर लेनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, सबसे पहले, चाहे आप मेकअप भूल जाओ, चाहे कुछ भी भूल जाओ, बट ये चीज़ें ना भूलना आप। देन इस पाउच में मैंने ये डाला है एक फैंसी सा रबर बैंड, जो कि मैं प्लेट्स बनाती थी तो नीचे लगा लेती थी, इस टाइप के रबर बैंड्स डाले हुए हैं। ऑल्सो मैंने ये वाली पिन्स भी डाली हैं इसमें, जो ये वाली पिन्स होती हैं, इनको सारी पिन्स बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ सारी पिन्स। एंड ये वाली जो पिन होती है जो हम ओढ़ने में अटैच करते हैं, यहाँ पे आप इसकी जगह, मतलब इसकी जगह आप ये भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो लाइक दिस। बहुत ही सुंदर लगती हैं, लेकिन मैचिंग के अकॉर्डिंग करना है आपने। अगर इस कलर का कुछ पहना है तो आप यहाँ पे अटैच करते हो, नहीं तो देखो रेड पे जैसे सूट नहीं कर रही है, अच्छी नहीं लग रही, तो मत करना प्लीज़। और ये लगानी भी आपको कहाँ पे है, इस लेस के अंदर लगानी है, ठीक है। ये जो लेस है ना, इसके अंदर आपको अटैच करके आपका जो ये चीज़ होती है इसमें आपको अटैच करनी है। ओढ़ने का कभी भी आपने यहाँ पे पिन को नहीं अटैच करना है बिल्कुल भी, क्योंकि निकालते वक्त या कोई भी काम करते वक्त या ओढ़ना अगर आपका कहीं फंस जाता है तो ये आपका ओढ़ना फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हो चुकी है मेरे साथ में, और मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीज़ों का। पहले नहीं पता थी चीज़ें, अभी पता है, तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ चीज़ें। यस, मैंने रखे हुए हैं इसमें क्लचर्स। ये क्लचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा भाई साहब। ये देखो मैंने क्लचर्स रखे हैं, एक छोटू एक बड़ा है, क्योंकि आप जब नहाने जाते हो तो आपको क्लच करना पड़ता है ऊपर, बालों को ऐसे ऊपर के, रोज़ रोज़ तो आप हेयर वॉश करोगे नहीं, तो आपको क्लच करने के लिए क्लचर्स की नीड होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बाल हल्के से हैं मेरे जैसे तो आप इससे भी कर सकते हो काम, बट नहीं है, आपके बाल हैवी हैं, तो आपको ये वाली क्लचर्स। देन ये बहुत अजीब चीज़ बता रही हूँ मैं, लेकिन येस, आपको कैरी करना है अपने साथ में टूथपेस्ट एंड ब्रश, अपना कभी मत भूलना वहाँ पे जाके आप। मैं भूल गई थी ये चीज़ें, इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ। अपना कॉलगेट अपना कॉलगेट तो वहाँ भी मिल जाएगा आपको, किसी को बोलोगे। लेकिन आप नए होते हो तो आपको किसी को बोलने की ज़रूरत मत रखना वहाँ पे कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मुझे बहुत अजीब लगता था, मैंने किसी को बोला ही नहीं वहाँ पे कि मुझे कॉलगेट और ब्रश चाहिए। मैं भूल गई थी घर पे, मैं 2 दिन वहाँ पे रही, मैंने ब्रश ही नहीं किया।
मुझे अभी याद आया कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं भूल गई थी। तो कॉलगेट और ब्रश अपना अपने पास में ज़रूर रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है। ओके, एक साथ में बता देती हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक प्रोडक्ट आपको बताने लगूंगी। ये है मेकअप रिमूवर फेसेस का, और ये है फेसेस का मेकअप फिक्सर। आपने जो भी मेकअप किया होगा आपको रात को रिमूव करके सोना है, मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। तो ये है मेकअप रिमूवर, एंड इतना परफेक्ट है ना, आप छोटा सा कॉटन पैड लेना, उसके अंदर इसको डालना, या फिर आप इसी को ही अपने 2 ड्रॉप अपने हाथ पे लेना, पूरे फेस पे अप्लाई करना, फिर कॉटन पैड से रिमूव करना। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर आप हाथ में लेके कर लो। अगर आप कॉटन पैड पे डालोगे तो आप पूरा फेस रिमूव नहीं कर पाओगे, फिर आपको और लेना पड़ेगा। तो वैसे इसकी क्वांटिटी बहुत है, 120 ml है, ये चल जाता है। मैं प्रोडक्ट जो भी बता रही हूँ मैं कोशिश करूँगी मैं मेंशन कर दूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको लेने हो तो आप वहाँ से बाय कर लेना विद अ 1 क्लिक। सो या ये मेकअप रिमूवर मैंने बताया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेकअप रिमूवर भी साथ में ले जाना, और मेकअप फिक्सर भी, क्योंकि बार बार आप मेकअप अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। कि आपने अभी मेकअप किया सुबह और आपको पूरी रात तक वही चलाना होता है, वहाँ पे आप बार बार मुंह धो के मेकअप नहीं कर सकते हो, ना ही आप टचअप कर सकते हो ससुराल में, बार बार नहीं होता है। कभी कोई देखने आता है, कभी कोई आता है, कभी कोई रिचुअल, कभी कोई रस्म फॉलो करनी है, कभी कुछ करना है, तो आप बार बार नहीं कर सकते। आपको सुबह एक बार मेकअप करने को मिलेगा, उसके बाद में नहीं मिल पाता है। सो या आपको मेकअप फिक्स रखने के लिए इसको फटाफट अपने फेस पे ऐसे अप्लाई किया आपने। मैंने किया भी नहीं था, मैं करके दिखा देती हूँ। ऐसे किया, मेकअप करा हुआ है मैंने जैसे, तो ऐसे किया, ऐसे करो, एंड दैट इज़ इट। ये आपकी स्किन को थोड़ा सा ग्लो भी कर देता है और मेकअप को थोड़े टाइम के लिए फिक्स रखता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उतरेगा ही नहीं, यस उतरेगा, ख़राब भी होगा, बट थोड़े टाइम के लिए फिक्स रहेगा। सो नाउ आते हैं फ्रेगरेंसेस पे। तो मैं साथ में लेके गई थी दिस अरमाफ का फ्रेगरेंस एंड दिस एनवी का फ्रेगरेंस, एंड वन मोर इज़ फ्रॉम जूडियो, ग्रीन वाला है कुछ, मुझे नाम नहीं पता है, ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट मेरे पास में। बहुत ही अच्छे फ्रेगरेंसेज हैं इनके। आप चाहे तो कोई भी एक परफ्यूम या छोटा भी हो तो चलेगा, आप अपने बैग में रखना, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक न्यूली ब्राइड के लिए। ये कैसे भूल सकती हूँ मैं, कॉम। मेरे बालों में ये वाला कॉम ही अप्लाई हो सकता है, क्योंकि मैं जब भी हेयर वॉश करके आती हूँ तो मुझे इनसे काम नहीं चलता। तो ये वाला कॉम मैं रखती हूँ अपने, क्योंकि मेरे ऑफकोर्स मेरे बहुत ही ज़्यादा लंबे बाल, आप लोगों को तो पता ही है बहुत ज़्यादा लंबे बाल है मेरे, तो इस वजह से मुझे ये वाले कॉम यूज़ करने पड़ते हैं। आप चाहें तो आपको एक ये वाला, एक ये कॉम और एक ये कॉम, 2 कॉम आप अपने साथ में कैरी कर लेना। अब आते हैं हम लोग लिप शेड पे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो औरतों का गहना होता है लिप शेड प्यार होता है जिनको, वो तो मैं भूल ही गई। तो या हमको ज़्यादा शेड्स नहीं लेने हैं साथ में। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, रेड और पिंक। यही अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारे जो आउटफिट होते हैं, हमने सारे वो ज्वेलरी पहनी होती है, तो उस पर रेड और पिंक ही जाता है। और अगर आप न्यूड शेड के दीवाने हो और आपको न्यूड शेड्स ज़्यादा पसंद है, तो यस, जैसा मैंने यहाँ पे अप्लाई करा हुआ है ये वाला शुगर पॉप का, तो आप इस टाइप के जो शेड्स होते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी अच्छे लगते हैं, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइट, ना बहुत ज़्यादा डार्क, तो इस टाइप के शेड्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो बेसिक नीड मैं आपको बता रही हूँ आपके बैग में, वो आपकी रेड शेड आपको ज़रूर लेके जाना है, एंड ऑल्सो आप पिंक शेड भी ले जा सकते हो साथ में, बट रेड इज़ मस्ट। नेक्स्ट इज़ एक कॉम्पैक्ट पाउडर एंड एक ब्रश। और अगर आप ब्रश नहीं यूज़ करना चाहते हो तो जो कॉम्पैक्ट पाउडर में ही आपको ये जो ब्रश मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, वॉटेवर, तो आप सिर्फ एक कॉम्पैक्ट पाउडर साथ में कैरी कर सकते हैं। एंड दिस इज़ मस्ट, क्योंकि अगर आपको टचअप करना है तो जल्दी जल्दी में आपको कॉम्पैक्ट पाउडर ही हेल्प करता है। फटाफट आप आइज़ के नीचे ऐसे कर लो फटाफट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट सिंदूर आपको नहीं भूलना है। सिंदूर आपको हमेशा अपने बैग में रखना है। एंड अगर आप छोटा सा मेरी तरह अप्लाई करते हो, आप इस टाइप से अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप नए हो अगर, तो मैं पहले शुरू में जब नई गई थी तब मैं पूरा अप्लाई करती थी, यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करती थी, तो वो क्या होता था कि हाईलाइट करता था, दिखता है लगा के, तो इस वजह से ये है मेरे पास लैक्मे का सिंदूर। आप चाहे तो कोई भी लोकल ब्रांड भी यूज़ कर सकते हैं, बट लोकल जो ब्रांड होता है वो बहुत ज़्यादा ऐसा वाटरी काइंड ऑफ होता है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। लैक्मे का बहुत ही अच्छा सिंदूर है, आप चाहे तो इसको बाय कर सकते हैं। आइज़ का मेकअप मैं बहुत ज़्यादा कम करती हूँ, आपने देखा होगा हमेशा मेरे कभी भी किसी भी वीडियो में या कहीं पे भी आइज़ का मेकअप नहीं होता है। मतलब आईलाइनर मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे लगाना नहीं आता है, मुझे अच्छा लगता है बट मुझसे नहीं होता है, तो मैं ख़राब करूँ इससे बेटर मैं लगाऊँ ही ना। तो आईलाइनर अगर लेना है तो आप लैक्मे का ले सकते हैं, बट इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है ब्राइड के लिए। अगर आप घूंघट में रहेंगी, या फिर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है घूंघट में, बट फिर भी अगर आप जब फ़ोटोशूट्स होते हैं तब आपको ऑफकोर्स लगाना होता है, और अच्छे लगता है, आपकी आइज़ हाईलाइट होती है, उससे बड़ी लगती है,
काजल से, आईलाइनर से, आई शेड से। तो उसके लिए मैंने बस एक छोटू सा ये साथ में रखा था, कैरी किया था। मैं अप्लाई करा था, मैंने हल्का हल्का मैंने अप्लाई भी करा था, जिसमें जो शेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूड है, बहुत ज़्यादा ऐसे ग्लिटरी नहीं थे, बहुत ज़्यादा न्यूड है, जैसे लाइट लाइट कलर। अभी ये जो मैंने लगा रखा है ना, वो यही वाला शेड मैंने अप्लाई करा हुआ है आईज़ पे। अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने आईज़ पे ये शेड अप्लाई किया हुआ है। ये है नायका का, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं मैं मेंशन ज़रूर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यही वाले कर ले, और अगर नहीं तो आप कोई भी सुंदर सस्ता टिकाऊ भी आप रख सकते हैं अपने पास। नेक्स्ट इज़ दिस क्यूट ऑयल। मैं तो अपने बालों में ऑयल अप्लाई नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ लोग बालों में अप्लाई करते हैं ऑयल, क्योंकि ऑयल के बिना उनके बाल सेट ही नहीं होते हैं। तो उसके लिए आप एक छोटा सा ऑयल भी अपने बैग में ज़रूर रखना। ये है आमंड का हेयर ऑयल, इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं आती है, तो ये आप कैरी कर सकते हैं साथ में। नेक्स्ट दिस क्यूट मिरर, बिकॉज आप ट्रैवल कर रहे हो, ऑफकोर्स आपके घर में मिरर्स होते हैं, आप जब जाओगे पहुंचोगे आपको मिरर मिलेंगे रूम में। बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको घर से कहीं जाना है, ट्रैवल कर रहे हो, तो आप फटाफट से अपना टचअप कर लो मिरर में देख के। ये कुछ इस टाइप से मिरर है, बहुत क्यूट सा। लेट मी शो यू, दिस इज़ द मिरर। बहुत ही प्यारा है। तो ये भी मैंने अपने बैग में कैरी करा हुआ था, मेरे साथ में था। पेयर ऑफ पायल और पजेब आप जिसको बोलते हैं, जिसमें छन छन की आवाज़ ज़्यादा नहीं आती है, इसमें नहीं आ रही है। एक होती है जब हम ससुराल पहन के जाते हैं फर्स्ट टाइम, वो कुछ इस टाइप की होती है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो रात को मैं इसको रिमूव करके ये वाली पहनती थी और इसमें सोती थी। मैं कंफर्टेबल हो जाती थी बिल्कुल इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करती थी। सुबह उठ के वापस इसको पहन लेती थी। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो आपके जो सामान जाता है साथ में, उसमें होती है ये सारी पायल, लेकिन आप वहाँ से तो नहीं ला सकते हो। तो अपने साथ में अगर आप ऐसे इसको रखोगे तो ये ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज़ दिस काइंड ऑफ, ये तो मैं भूल ही गई, ये बताना कैसे भूल गई मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी पता चला वीडियो कॉल आ जाए, घर से रोना पड़ जाए। सॉरी किडिंग। सो या ये ज़रूरी है आपके साथ में रहे। हैंकी वगैरह आप इस टाइप के हैंकीज़ ले लो, या फिर जो टॉवल में आते हैं उस टाइप के ले लो, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, जैसे कि ये बेसिक मैंने बताया उतना ही ज़्यादा बेसिक ये है। सो नेक्स्ट इज़ टैबलेट्स। यस, आपके पास एक मेडिसिन के लिए फर्स्ट एड भी होना चाहिए वहाँ पे, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इस चीज़ की, तो मैं साथ में रखती थी। ये तो मेरे हमेशा साथ में रहता है, मेरे को सर दर्द की इतनी प्रॉब्लम है, हमेशा मैं साथ में रखती हूँ। और ऑल्सो अगर आपको वॉमिट की प्रॉब्लम है तो आप एक वॉमिट की मेडिसिन अपने पास में रखें, जाने से आधा घंटा पहले आप ले लें, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो और आप जो ट्रैवल कर रहे हो उसको इन्जॉय कर सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस नोज पिन। येस, एक्स्ट्रा नोज पिन आपको रखनी है अपने साथ में। मैंने नहीं रखी थी टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मेरे ओढ़ने में मैं ओढ़ती थी या फिर ओढ़ने में अटक जाती है जो आप नोज़ पिन पहन के आते हो। अब पहले तो आप एक नथ पहन के आते हो, फिर आपको रिमूव करके एक छोटी सी नोज़ पिन पहना दी जाती है, या फिर आप खुद पहन लेते हो कंफर्ट होने के लिए। तो मैंने कुछ ऐसी सी छोटी सी पहले पहनी हुई थी, वो खो गई। कैसे? ओढ़ने में घूंघट में अटक के इस टाइप से वो खो जाती है। तो आपको एक एक्स्ट्रा नोज़ पिन रखनी होती है अपने पास में। तो येस, एक एक्स्ट्रा नोज पिन आपको बहुत ज़्यादा बेसिक है, ये भी आप अपने साथ में बैग में कैरी करके लेके जाना। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आने वाले अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।